तो HTML में टेबल HTML की कोडिंग करने के लिए हम लोग नोटपैड टेक्स्ट एडिटर का यूज कर रहे हैं। हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में टेबल है क्या, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन किया है, यहाँ पर मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। टेबल ध्यान दीजिए, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी आपको टेबल दिख रही है, ठीक। थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो आपको व्यू अच्छा दिखे। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉलम में मैंने 1 2 3 लिख दिया है। ये इट मीन्स 3 रोज हैं, ठीक। और कॉलम में यहाँ पर ये आपको कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है। कॉलम में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। अब कोई डेटा ऐसा मान लीजिए लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, ये 1 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ पर नेम कर दिया, ठीक। और यहाँ पर कर दिया मोबाइल नंबर, ठीक। ये कॉलम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। केवल आप इतनी टेबल को समझिए। अगर ये टेबल आप समझ गए तो ऐसा ही टेबल हम लोगों को बनाना है। देखिए इस टेबल में ध्यान दीजिए, टेबल का बॉर्डर आपको दिख रहा है, रोल नंबर वाला कॉलम, यानी ये एक पूरा कॉलम है, नेम एक कॉलम है, मोबाइल नंबर एक कॉलम है, ठीक है। अब इसमें मैंने फर्स्ट वाले कॉलम में मैं इसकी हाइट यहाँ से चेंज कर देता हूँ, हाइट विड्थ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई नाम लिख दिया राज, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ये कोई एक्चुअल मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए मैं कुछ कम ज़्यादा डिजिट रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई नाम में लिख देता हूँ अमित, और इसका कोई मोबाइल नंबर होगा कुछ ऐसे करके, ठीक। ये मोबाइल नंबर है, एक्चुअल नहीं, सभी लोग जान रहे हैं, क्लियर है। अब अगर ये मुझे HTML, ये तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डिजाइन किया है, अगर यही मुझे नोटपैड पर टेबल का ऑप्शन आता नहीं है, तो हमको वेब पेज पर टेबल कैसे क्रिएट करनी है, उसको क्रिएट करने के लिए हमको टैग लिखने पड़ते हैं, ठीक। तो टैग में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक HTML टैग यूज करते हैं। इसके बाद अगर आपको हेड लगाना है, मैं हेड टैग यूज कर लेता हूँ। उसके अंदर टाइटल अगर प्रोवाइड कराना है तो हेड टैग लगाना है, टाइटल टैग हो गया। टाइटल टैग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ टेबल टैग, ठीक है। यहाँ ये छोटा बन गया। मैं टाइटल को सेम लाइन में क्लोज कर सकता हूँ। क्लोज करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल स्लैश सिंबल का यूज करना है। अगेन मैं हेड को क्लोज करता हूँ, हेड में भी सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, स्लैश सिंबल का यूज करेंगे। मैंने हेड को क्लोज कर दिया। अब यहाँ से मेरा मेन पार्ट यानी बॉडी स्टार्ट हो रहा है। बॉडी के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं, चाहे बाकी के सारे टैग आपको बॉडी टैग के अंदर लिखने हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिख देता हूँ H1 के अंदर, ठीक है, H1, तो आपको पता लगेगा कि ये कहीं टॉप में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इसके एट्रीब्यूट भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ, हाउ टू इंसर्ट टेबल, ठीक है। और यहाँ पर मैं हेडिंग क्लोज किए दे रहा हूँ, H1 को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक, क्लियर। अब टेबल टैग मुझे अगर सेम, मैंने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे दिखाया, अगर सेम मुझे टेबल टैग बनानी है तो इसमें ध्यान दीजिए, टेबल बनती क्या है। टेबल एक्चुअल में क्या होती है, ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम्स, ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो रो एंड कॉलम का एक ग्रुप है, उसको हम लोग टेबल बोलते हैं। टेबल में जो ये ब्लॉक दिख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ, ये सब क्या बोले जाते हैं, सेल। तो हम लोग HTML में सेल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सेल क्रिएट करने के लिए हम लोग उसका टैग यूज करते हैं। क्या टैग यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे पहले क्या बनाना है, रोल नंबर, एक एक लाइन, देखिए पहले रोल नंबर वाली लाइन, फिर नेम, फिर मोबाइल नंबर, ये एक लाइन में लिखा हुआ है ना।
फिर दूसरी लाइन में 1 राज ऐसा लिखा हुआ है। 2 में मतलब अगले लाइन में तो देखने में तो हमको ये 3 कॉलम लग रहे हैं, 3 रो लग रही हैं। देयर आर 3 कॉलम्स एंड 3 रोज। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग ऐसे बनाते हैं। हमको इसके लिए टेबल टैग यूज करना है। टेबल टैग लिखेंगे, टेबल टैग स्टार्ट करेंगे। इस टेबल टैग के बाद जो फर्स्ट रो है, आप देखिए मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम पहले क्या बनाएंगे, फर्स्ट रो क्रिएट करेंगे। फर्स्ट रो क्रिएट करने के लिए यानी रो को क्रिएट करने के लिए हम लोग TR टैग यूज करते हैं। TR मीन्स टेबल रो। क्लियर? TR टैग मैंने यूज किया। TR टैग के बाद अब मुझे इसके अंदर डेटा भरना है। अब ऐसा करने से वो एक ब्लॉक तो डिवाइड क्रिएट कर देगा, बट मुझे उसके अंदर डेटा इंसर्ट कराना है। तो डेटा इंसर्ट कराने के लिए हम लोग इसमें यूज करेंगे TD टैग। ठीक है, TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। अब TD मैंने किया है तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ये मैं वर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले सेल में कौन सा डेटा लिखा है, रोल नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रोल नंबर, रोल नंबर। क्लियर? और इसके बाद TD ऐसा टैग है, हम इसको क्लोज करें या ना करें, एम्प्टी टैग है। ठीक है, मैं अगर इसको क्लोज कर देता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं क्लोज करता चूंकि एम्प्टी टैग है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगेन अच्छा, ऐसा करने से एक टेबल डेटा फिल हो जाएगा। मुझे अगर इसके बाद नेम वाला करना है, बट रो तो सेम है ना, तो मैंने रो को क्लोज नहीं किया है। यहाँ ध्यान देना, ये फर्स्ट रो मैंने स्टार्ट की, मैं थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं अगेन TD स्टार्ट कर रहा हूँ। कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने नेम लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम। मैंने नेम लिख दिया। अगेन अगला TD में स्टार्ट करता हूँ। TD स्टार्ट किया और यहाँ पर क्या था, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। क्लियर? अब ये फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया ना, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट रो को यानी फर्स्ट TR को क्लोज कर देता हूँ। अब एक चीज क्लियर कर लीजिए कि पहली वाली रो फर्स्ट रो को क्रिएट करने के लिए, फर्स्ट रो को क्रिएट करने के लिए मैंने TR टैग यूज किया और उसके अंदर 3 कॉलम बने हुए थे। तो कॉलम को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं, कॉलम को हम लोग TD टैग से क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मुझे दूसरी रो क्रिएट करनी है। अगेन मैं TR स्टार्ट करूंगा। क्या स्टार्ट करूंगा, TR स्टार्ट करूंगा, मीन्स टेबल रो नेक्स्ट के लिए। अब मैं इसके अंदर फिर से स्पेस दे करके से उसमें भी 3 डेटा होंगे। क्या डेटा था, TD था, TD लिखा था ना, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, वहां पे क्या लिखा हुआ था, TD लिखा हुआ था। TD में पहले वाले कॉलम में क्या लिखा है, 1, सॉरी सेकंड रो का फर्स्ट जो कॉलम है उसमें क्या लिखा है, 1। तो हम लोग यहाँ पर जो मुझे डिस्प्ले कराना है मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगले कॉलम में मुझे क्या करना है, फिर से TD स्टार्ट करना है। TD स्टार्ट किया, कैपिटल स्मॉल किसी में भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं कैपिटल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी ठीक रहे। अगले में क्या लिखा है, राज, नाम लिखा है ना, और ये डेटा मुझे वहाँ इंसर्ट कराना है तो मैं यहाँ पे राज लिख देता हूँ। एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसी ही टेबल क्रिएट करने के लिए। अगेन TD स्टार्ट किया, यहाँ पर उसका कोई मोबाइल नंबर लिखा हुआ, ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ था ना, मैं ये मोबाइल नंबर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये टेबल क्लोज हो गई ना, ये रो कंप्लीट हो गई, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, TR को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, TR को क्लोज करते ही ये रो कंप्लीट हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने फर्स्ट रो क्रिएट की, उसके अंदर 3 कॉलम थे, तो 3 बार मैंने TD टैग का यूज किया। अगर ये मान लीजिए 2 कॉलम ही होते तो 2 टाइम TD टैग का यूज करते। देखिए, मुझे अभी और एक लाइन और क्रिएट करनी है। मैं फिर यहाँ से आऊँगा और अगेन मैं TR टैग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, TR टैग यूज करते ही मैं थोड़ा सा स्पेस देके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाला TD जो है सिर्फ इतने के लिए है।
और यहाँ पर भी आपको 3 टाइम क्या यूज करना है, टीडी टैग यूज करना है। टीडी टैग मैंने यूज किया, इसमें हमको 2 लिखना था, अगेन हमको यहाँ पर टीडी टैग लिखना था, और इसमें हमको जो भी डेटा लिखा हुआ था सेकंड में अमित लिखा हुआ था। ये नाम ऐसे हैं कि अगर किसी का मैच करता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल में ले लिए हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टीडी लिखेंगे और जो भी मोबाइल नंबर मैंने यहाँ लिख रखा था ये मोबाइल नंबर यहाँ लिख देंगे। अभी मैंने क्या टेबल टैग देखिए स्टार्ट हुआ था, अभी मैंने टेबल टैग को क्लोज नहीं किया है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टीआर क्लोज करेंगे, पहले जो टीआर ओपन था उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, सॉरी टीआर टैग मैंने क्लोज कर दिया। लास्ट में मैं टेबल टैग क्लोज करूंगा, टेबल टैग क्लोज करने के लिए स्लैश सिंबल का यूज, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ये एक पेज में नहीं लग रहा है तो फॉन्ट चलिए छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं क्या क्लोज करूंगा, बॉडी टैग क्लोज करूंगा। मैंने यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज किया, स्मॉल कैपिटल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। और लास्ट में हम यहाँ पर HTML क्लोज कर देते हैं, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया। इसके बाद इसको सेव करने का प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए फाइल मेनू पे गए और कोई भी नाम दे, जैसे मैं इसका टेबल ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। .html जरूर लगाना है, कोई भी फाइल का नाम आप कोई भी लिखें .html एक्सटेंशन जरूर ऐड करेंगे। इतना सबको क्लियर है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक। ये देखिए मेरे डेस्कटॉप पर ये फाइल आ गई है, ठीक है। डेस्कटॉप पे टेबल नाम से एक फाइल आ गई है। मैं इसको जब डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो ये कहाँ, ब्राउजर में ओपन होगी, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी नहीं दिखेगी जैसा मैंने बनाया था। अब देखिए मैंने टेबल बनाया था, उसमें बॉर्डर था, यहाँ आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है। देखिए दोनों सामने आमने सामने दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी बॉर्डर टैग, बॉर्डर के साथ कोई एट्रीब्यूट यूज ही नहीं किया हूँ, क्लियर है। अब मैं बॉर्डर के साथ एट्रीब्यूट यूज करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टेबल लिखा था, मैं फर्स्ट एट्रीब्यूट, टेबल का पहला एट्रीब्यूट यूज करने जा रहा हूँ जो है बॉर्डर। बॉर्डर लिखा, बॉर्डर के बाद में अगर यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, इसका मतलब इसका जो साइज होगा वो 2 पिक्सल्स के बराबर होगा। इसको मैंने सेव किया और ये जो ब्राउजर था इसको मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो टेबल थी हमारी उसी फॉर्मेट में आ गई है जिस फॉर्मेट में टेबल हमारी थी पहले से, ठीक। हम यहाँ कोई भी चेंजेस करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर केवल राज लिखा था, मैं यहाँ पे राजकुमार पूरा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अमित सिंह कर देता हूँ, ठीक। मैंने इसको सेव किया, वापस अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो जो चेंजेस मैंने वहाँ किए हैं देखिए यहाँ दिख रहे हैं। अब ये टेबल फॉर्मेट में टेबल आपको लग रहा होगा कि टेबल, जबकि मैंने क्या किया था, देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम दिख रहा है ना, क्लियर है। अगर हमको इन कॉलम्स को थोड़ा सा बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड के और भी तरीके हैं, और लेकिन हम आपको जो इसका एक बेसिक तरीका है वो बता रहा हूँ। अभी इसमें क्या है, मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ तो देखिए, सॉरी मैं बोल्ड कर देता हूँ तो आपको लग रहा है कि ये हेडिंग है ना, और उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखे हैं तो ब्लैक कलर से ही, बट वो उनकी थिकनेस जो है उतनी नहीं है। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, हमको इसमें बनाने के लिए जहाँ पे मैंने TD लिखा है इस जगह पर TH यूज करना पड़ेगा, TH यूज करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। TH यूज कर रहा हूँ, चाहे तो हम इसको कॉपी भी कर सकते थे, लेकिन अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब हम वापस आकर के ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। ब्राउजर को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है ये थोड़ा सा आपको अलग दिखेगी, देखिए दिखने लगी अलग। मतलब अगर आपको टेबल की हेडिंग क्रिएट करनी है, टेबल की हेडिंग क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, TH टैग का यूज करेंगे। देखिए आपको आज मैंने कौन कौन से टैग पढ़ाए, एक तो टेबल टैग, उसके अंदर फर्स्ट एट्रीब्यूट बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर
की थिकनेस हम यहाँ पिक्सल्स से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 पिक्सल कर दूं, ठीक, सेव करता हूँ, तो इसके जो बॉर्डर हैं वो 1 पिक्सल के बराबर, उनकी थिकनेस 1 पिक्सल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा पतले हो गए। ठीक है, तो हम लोग और क्या कर रहे हैं साथ में, टीएच टैग का यूज हम तब करते हैं जब मुझे टेबल की हेडिंग क्रिएट करनी होती है। मतलब टेबल में मैंने यहाँ तो बोल्ड करके हेडिंग बना दी कि इस कॉलम में मोबाइल नंबर, नेम, मोबाइल, रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर थोड़ा अलग दिख रहा है, तो उनको क्रिएट करने के लिए टीएच टैग का यूज करते हैं। बट किस में रहेगा, टीआर टैग के अंडर। टीआर टैग के अंदर टीडी भी हो सकता है और टीएच भी हो सकता है। टीआर टैग कब यूज करेंगे, जब मुझे रो क्रिएट करनी होगी। फर्स्ट रो क्रिएट करने के लिए मुझे कितने कॉलम क्रिएट करने थे, उसके लिए मैंने टीएच या टीडी यूज किया था। जितनी बार हम टीएच या टीडी लिखेंगे उतने कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को। अब मैं और थोड़ा एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। और क्या एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे अगर इसमें मैं आपको ब्राउजर में दिखा रहा हूँ, ब्राउजर ये है, यहाँ पे टेबल का कोई कलर तो नहीं आ रहा है, बॉर्डर की मैंने थिकनेस तो यहाँ से सेट कर ली, जितने पिक्सल हम चाहेंगे, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 8 पिक्सल, उतना हम कर लेंगे। लेकिन मुझे अगर इसका कलर भी चेंज करना हो तो टेबल का कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मान लीजिए हमको टेबल का ही बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, बॉडी टैग में बीजी कलर करते थे। बीजी कलर इक्वल टू मान लीजिए मैं रेड कर देता हूँ, हालांकि रेड बहुत डार्क हो जाएगा, फिर भी मैं रेड करके देखता हूँ। इसको मैंने सेव किया, वापस ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं, देखिए केवल टेबल वाला एरिया रेड कलर का आ गया। ऐसा नहीं कि पूरी टेबल मुझे रेड चाहिए थी इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं चाहूँ तो हर एक सेल का कलर डिफरेंट कलर में कर सकता हूँ। उसके लिए सेम वही कलर यूज करना है, जिस सेल में आपको करना है वहाँ कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने 2 एट्रीब्यूट यूज करके दिखाए, एक तो बॉर्डर एट्रीब्यूट, दूसरा बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी कलर बॉर्डर और बॉर्डर कलर। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने कलर तो चेंज किया है, लेकिन बॉर्डर, जो टेबल के बॉर्डर का कलर था वो तो ब्लैक ही है अभी। अगर हम इसको रिमूव करें, यानी इसका कलर कोई और रखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं रेड पर ग्रीन दिखेगा, तो मैं इसका जरा ग्रीन करके देखता हूँ। मैं एक और एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ इसके साथ, वो कौन सा एट्रीब्यूट होगा, जैसे बॉर्डर कलर। देखिए लिखने का स्टाइल आप लोग देख ही रहे होंगे। बॉर्डर कलर मान लीजिए मैं ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन दिखना चाहिए, ठीक है। नहीं दिखेगा तो मैं चेंज कर दूंगा वापस। मैंने इसको फिर से सेव किया, जो भी चेंजेस किए हैं उसको सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज ब्राउजर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ग्रीन कलर आ गया। बॉर्डर का कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, हालांकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत खराब है, लेकिन फिर भी आपको समझाना था तो आपको समझ में आ गया। अभी और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। अभी तो आपने केवल उसका बॉर्डर का एट्रीब्यूट देखा, यानी बॉर्डर का आप कितनी थिकनेस रखना चाहते हैं। अगर हम कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे तो टेबल फॉर्मेट में तो डेटा आएगा, बट एक्चुअल टेबल जैसे बनी होती वैसा नहीं दिखेगा। क्लियर है। इसके बाद में इसमें आप टेबल को अलाइन भी कर सकते हैं कि डेटा कहाँ रहे, इसका बैकग्राउंड कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इसमें एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जितना मैंने आपको अभी बढ़ाया है वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम कितनी भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बराबर इसका अलाइन कलर जैसा था वैसा हम अलाइन भी कर सकते हैं। सेम टेबल मुझे बनानी है साइड में, इसमें टेबल में कोई इमेज लगानी है। अगर मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर टेबल में, पर्टिकुलर सेल में मुझे कोई इमेज लगानी है, तो इमेज लगाने का तरीका आपको पता है, नहीं पता है? मुझे लग रहा है पता है आपको, ठीक। तो उस टीएच में हम क्या रखेंगे, उस जिस भी सेल में मुझे बनाना। अच्छा, सेल को कौन डिफाइन करता है? सेल को कौन डिफाइन करता है? टीआर टैग। टीआर टैग के अंदर
उसने एक सेल जनरेट कर दी, उसके कितने पार्ट रहेंगे यानी कितने कॉलम रहेंगे, वो है टीडी टैग या टीएस टैग। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने टेबल क्रिएट करना और टेबल को क्रिएट करना और टेबल के कुछ एट्रीब्यूट मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद जब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसके और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, यानी जैसे टेबल के एट्रीब्यूट हैं। अभी मैंने टीडी या टीएच के कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं किए हैं। इसमें और भी बहुत सारे रो स्पैन, कॉल स्पैन और सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ऐसे बहुत सारे टैग आपके होंगे, लेकिन वो अभी मैंने यूज नहीं किए हैं। वो हम अगली क्लास जब होगी तो उसमें यूज करेंगे। ठीक, आप एक टेबल में उसमें लिंक भी प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं और उसको मर्ज भी कर सकते हैं, स्पैनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं अपनी क्लास को ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।